सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की नमस्कार साथियों, ये जो यात्रा है ये लोकतंत्र बचाने का यात्रा है। ऐसे देश में वोट को चोरी कर और किस तरीके से सरकार बनाई जा रही है ये पूरे बिहार के, हिंदुस्तान के सभी एक नागरिक को पता है साथियों। अगर हमें वोट का अधिकार नहीं होता तो आज एक मल्ला का बेटा बिहार में मंत्री नहीं बनता। इसलिए राहुल गांधी जी का यात्रा निकल रही है, इतना बड़ा जनसभा हो रहा है और उस जगह पे चुनाव आयोग हम लोगों के खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अगर वोट अधिकार यात्रा में मुकेश सहनी खूब गरजे है। राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव और लेफ्ट के तमाम पार्टी के नेता के सामने खूब गरजे है मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी। कहा जा रहा था कि वो महागठबंधन से नाराज है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे भी कुछ बोले हैं और लालू यादव के बारे में भी बोले हैं, राहुल गांधी के बारे में बोले हैं और खुद मुकेश सहनी वोट का पावर के बारे में बोले हैं। तो आप सुनिए मुकेश सहनी क्या बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वोट अधिकार यात्रा की इस महासभा में उपस्थित हमारे महानायक आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दीपंकर भट्टाचार्य जी, विजय गोपाल जी और तमाम हमारे महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण साथियों, और इस सभा में बड़े संख्या में माता बहन, नौजवान साथी, बुजुर्ग गार्जियन और मीडिया के साथी, सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की नमस्कार साथियों, ये जो यात्रा है ये लोकतंत्र बचाने का यात्रा है। हमें इस देश में लोकतंत्र बहाल करना है, ना ही कि हमें राजतंत्र बनाना है साथियों। आज जिस तरीके से देश में वोट को चोरी कर और किस तरीके से सरकार बनाई जा रही है ये पूरे बिहार के, हिंदुस्तान के सभी एक नागरिक को पता है साथियों। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें जो वोट का अधिकार दिया है, पहले राजा महाराजा हुआ करता था, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि अभी देश के नागरिक तय करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री हो या वार्ड का सदस्य जो है अपने वोट पे बनेगा। इसलिए साथियों, अगर आज हमारे पास वोट है इसलिए आज देश में बदलाव हुआ है। आज अगर हमारे पास वोट नहीं होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर हमें वोट का अधिकार नहीं होता तो आज एक मल्ला का बेटा बिहार में मंत्री नहीं बनता। इसलिए साथियों, हम सभी को मजबूती से अपने वोट की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ना है। आज देखिए किस तरीके से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वोट के अधिकार के लिए, इस देश में जिनको काम करना चाहिए, जैसे आज देखिए इस देश के चलाने के लिए सरकार का जरूरी है, उसी तरीके से विपक्ष की जरूरी है साथियों, देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इसी समय में आप देखिए हम लोग अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव आयोग आज किस तरीके से हम सबसे लड़ाई लड़ रहा है, जबकि उनके पास एक जवाबदेही है, एक दायित्व है कि देश में फेयर चुनाव कराने का। आज हम लोगों को अपना दुश्मन मानकर, आज बताइए संडे का छुट्टी का दिन है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का यात्रा निकल रही है, इतना बड़ा जनसभा हो रहा है और उस जगह पे चुनाव आयोग हम लोगों के खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करना था तो आप कल करते या एक रोज बाद करते, लेकिन इस तरीके से आपका रणनीति जो है वो देश को बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग मोदी जी के जेब में है साथियों। लेकिन आप सब जानते हैं कि जनता के पावर के सामने में बड़ा से बड़ा चट्टानी ताकत जो है वो चूर चूर हुआ है। तो इसलिए बिहार में बदलाव होगा और बिहार में महागठबंधन का सरकार होगा और आने वाला समय में गरीब, पिछड़ा, किसान, दलित, सभी वर्ग, सभी जाति, धर्म के लिए हम लोग काम करेंगे। तो हमारे जितने भी यहाँ पे पार्टी के जितने भी नेतागण आए हैं, आप सभी से आग्रह है कि आप लोग एक एक गांव में, एक एक टोला में जाइए और सारा चीज हम लोगों के आदरणीय राहुल गांधी जी का संदेश गांव गांव तक पहुंचाइए। और ये यात्रा जो 1 तारीख तक चल रही है, मजबूती से पूरे बिहार में पार्टी के नेता मजबूती से लगे रहिए। तो इसी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं तमाम हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद।